हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जी हाँ दोस्तों, नॉरसेट का रिजल्ट आ चुका था। इसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रेस्ड और टेंस बच्चे हैं जिनके बार बार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर इसमें अब क्या करना है, कब सीट अलोकेशन होगी, कब डॉक्यूमेंट अलोकेशन करना है। ये शायद मैं पहले ही क्लास में क्लियर कर चुका था। इसके बाद अभी इसके बारे में थोड़ा सा क्विक अपन 4 मिनट लेंगे, आपका इम्पोर्टेंट समय मैं समझता हूँ। तो मैं कीर्तेश पाटीदार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं किरोशा नर्सिंग एकेडमी में। अगर किरोशा नर्सिंग एकेडमी पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जी हाँ, जो आपका पहला डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें एम्स मिलेगा, उससे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कि पहले डॉक्यूमेंट करने हैं फिर एम्स मिलेगा। तो उसको क्लियर कर देते हैं। अब विराम लग चुका है, शाम को 5 बजे था। अब मुझे नहीं लगता कोई और नोटिस आएगा और आपका चॉइस फिलिंग का एक्सटेंशन होगा। तो अब वो एक चांस दे दिया, एम्स दिल्ली इतना धीरा नहीं कर रहा। तो चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं ऑफर ऑफ द पोजीशन इन द इंस्टीट्यूट वो किस बातों पे निर्भर करेगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिलता है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले ये हमारा लोगो है किरोशा एकेडमी का, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था, नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन यू डिजर्व। जो आप डिजर्व कर रहे हो ना, उससे कम में सेटल ना हो जाओ। है ना, कहीं पे 4,000 में नौकरी कर ली, कहीं पे 5,000 में नौकरी कर ली, या कहीं पे कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं है। वॉट यू डिजर्व, इट इज नॉट अ प्राइड, इट इज द सेल्फ रेस्पेक्ट। ये आपका प्राइड या गर्व महसूस कर रहे हो, ऐसा नहीं, ये आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है। जो भी नर्सेज इंडिया में हैं लेस सैलरी के साथ, बहुत सारे बर्डन के साथ जो जी रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, आप अगर आप डिजर्व करते हो ना, तो आपको जो चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। बस उसके लिए सही दिशा में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क आपने किया है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं किरोशा नर्सिंग एकेडमी एंड किरोशा पैरामेडिकल क्लासेस के साथ। ये हमारी टीम है, अगर आप भी जुड़ना चाहे 8502065080 पे कॉल कर सकते हैं। किरोशा एकेडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनक्लेक्स, नर्सिंग ट्यूटर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑर्डरली की प्रिपरेशन कराई जाती है। जी हाँ, तो अब जो आपका डाउट है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे कि सर किससे रिलेटेड बात करेंगे। ऑफर ऑफ द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर एट द इंस्टीट्यूट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एलिजिबल। अब आपको, आपने चॉइस फिल कर दी, सर मेरी ये रैंक थी, मेरे को कौन सा मिलेगा, मेरे को दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई बच्चा बोल रहा था मेरे को हिमाचल चाहिए, कोई बच्चा बोल रहा था मेरे को नागपुर चाहिए। तो कैसे मिलेगा ये सब चीज़ें। तो आपने चॉइस फिल कर दिया। आई होप आपको बेस्ट विशेष। और मुझे उम्मीद है इस बार वो नहीं होगा कि ओबीसी वाले अगर जनरल में आते हो तो उनको चॉइस लेट मिले, ये सब नहीं होना चाहिए, इस बार नहीं होगा। आपकी नॉर्सेट की रैंक पे डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आपका और क्या चीज़ डिसाइड करेगी, तो आपकी कौन सी रिजर्वेशन कैटेगरी है ना, है ना। आपका अगर रिजर्वेशन है तो वो एप्लीकेबल होगा। और इसके बाद भी और क्या चीज होगी सर, अवेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। आप बोलोगे सर मैं तो ईडब्ल्यूएस क्या हूँ, और ईडब्ल्यूएस की मान लो कि बठिंडा में सीट कम ही है, तो ज़्यादा तो नहीं दे सकते, ये भी डिपेंड करेगा। और आपने कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोकेशन भरा था, वो सब डिपेंड करेगा जो चॉइस फिल की थी। नेक्स्ट देखें, इफ कैंडिडेट इज ऑफर्ड पोस्ट does not accept the offered AIMS hospital within the specified date of the online portal। अब मान लो आपको चाहिए था एम्स दिल्ली, आपने आपको मिल गया एम्स गोरखपुर, है ना। तो अब क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझिएगा। अब क्या करना है, अगर कैंडिडेट को कोई पोस्ट ऑफर कर दी है तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम, अब जब नेक्स्ट आएगा आपको एम्स मिल जाएंगे, तब उस स्पेसिफाइड डेट और टाइम को जब ऑनलाइन पोर्टल होगा तब आपको एक्सेप्ट करना है। विदाउट एनी फर्दर नोटिस और सीट विल बी वेकेटेड। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो बिना किसी नोटिस के, पहले होता है ना गवर्नमेंट जॉब में 4-5 नोटिस आते हैं, आप करो करो करो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि अगला एग्जाम सितंबर में आने वाला है। विदाउट एनी नोटिस वो सीट को वैकेंट कर दी जाएगी और अगले सितंबर में चली जाएगी। देयरफॉर कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट एम्स हॉस्पिटल एंड देयर ऑर्डर इन प्रेफरेंस केयरफुली। इसलिए ये केयरफुली भरना था और मुझे पता है आपने केयरफुली भर रहा है, आपका डिजायर आपको मिल जाएगा। तो जब भी मिले एक्सेप्ट करना है। उससे पहले मैं एक और वीडियो आऊंगा आपके साथ लाइव रूबरू करूंगा, और भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ कर सकते हो। कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड फॉर कैंडिडेट हु फेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। बहुत सारे ऐसे अपने लाइव क्लास में कमेंट आ रहे थे, सर मेरा ओबीसी है, मेरा ओबीसी एक्सपायर हो चुका है, सर मेरा पास ओबीसी बनाया हुआ ही नहीं है, वो वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारा डाउट है। सर मैंने ईडब्ल्यूएस से भर दिया, मेरे पास ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, है ना। तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो बंदे सीट ही खराब करने वाले हैं ना।
तो ये चीज समझ लेना। इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिस पब्लिश एंड रूल एप्लीकेबल एट द रेस्पेक्टिव एम हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग। आपने अगर मान लो कि आपका ओबीसी में हो और आपके उस टाइम उससे पहले का हो सकता है 2023 का ओबीसी का था, अभी का 24 का भी है, लेकिन 22 का था, 24 का था, बीच में हो सकता है तैयारी के चक्कर में आप भूल गए, तो एफिडेविट और वो सब चीजें रेडी रखिएगा, है ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए तब। Once a candidate accept the post at the offered AIMS hospital and opt to join the offered AIMS hospital in the online portal, she shall not be considered for any other hospital। तो एक बार मान लो आपने एम्स चूज कर लिया तो आपको कोई और एम्स के लिए कंसीडर नहीं किया। अब इन्होंने दोनों बात करी, पहले तो क्या बोला कि भाई आपको चूज करना ही है, नहीं चूज करोगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला, अगर आपने एक बार चूज कर दिया तो सेकंड ऑप्शन के लिए कुछ नहीं रहेगा। वैसे आजकल अब सेकंड ऑप्शन वाला बंद हो गया है चीजें, अब देखते हैं इस बार क्या अपडेट आती है। For candidate who fail to fulfill eligibility criteria at allocated AIMS hospital but otherwise eligible for any other AIMS hospital for which preference has been filled may not be considered for other institute। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो, आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किया, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो क्या आप दूसरे में कंसीडर करे जाओगे? तो नहीं करे जाओगे। सीधा सीधा बोला है कि एम्स हॉस्पिटल फॉर विच प्रेफरेंस हैज बीन फिल्ड मे नॉट बी कंसिडर फॉर एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो ये चीज समझनी है, इसलिए फॉर्म भरना कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी समझदारी से भरना होता है, ये चीज जरूरी है। नॉर्सेट 7 से फॉर्म भरने से रिलेटेड, फॉर्म भरने से पहले किरोशा नर्सिंग एकेडमी को जरूर एक बार मैसेज करें। ऑल ऑफर मेड आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग और एज डायरेक्टेड बाय द रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट एज पर रूल ऑन द रिपोर्टिंग। तो जब आप रिपोर्टिंग करोगे वहां पे एम्स को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चीज मिलाप होनी चाहिए। मतलब आप जीएनएम हो, आपके जीएनएम के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 200 बेडेड लिखा ही नहीं, अभी से लिखवा लेना, मैं बता दे रहा हूँ, तब वो सीट दिक्कत करेगी, ध्यान रखना। आपकी बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया थे, वो ध्यान रखने हैं। तो अब सेकेंड फेज में क्या होगा, अब आपको सीट एम्स लोकेशन होगा, क्या होगा, अब आपको एम्स दिया जाएगा बहुत जल्दी। कब तक? विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज आपको एम्स दे दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर का काम है, 1 क्लिक में लिस्ट बन जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली काम नहीं है। तो विद इन 2 to 3 आप कुछ डेज आपको एम्स मिल जाएगा, ध्यान रखिए। और जब भी एम्स मिल जाए इसके बाद अपलोड करने डॉक्यूमेंट, वो पेन पोर्टल खुल जाएगा। जैसे एम्स मिला आपके लिए पोर्टल होगा, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो इसके बाद आपके अपलोड डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो टिल दैट वेट और आप इंजॉय कीजिए अपने लाइफ का, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है। अब जस्ट चॉइस फिल आपका डिजायरेबल एम्स मिल जाए। मुझे पता है कोई केजीएमयू एम्स दिल्ली चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा करके शंका है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो नॉर्सेट 7 है ही, है ना। बाकी मेरी बात आपने मानी होगी, आपको जो चाहिए था वो डिज़ायर ही भरा होगा, सभी एम्स नहीं भरे होंगे। जिसके पास जॉब है वो, जिसके पास नहीं है उसके लिए नहीं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, अलविदा करते हैं। इसी के साथ बने रहिए किरोशा नर्सिंग एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप को डाउनलोड करें। एज आज संडे है तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।